अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल नूरानी। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि नमाज़ सलातुत तस्बीह। आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस नमाज की अहमियत क्या होगी, इसकी बरकत क्या होगी, इसकी फजीलत क्या होगी। आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो नमाज हम सीखने वाले हैं, नमाज सलातुत तस्बीह। उस नमाज में क्या पढ़ी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है और हमें कब पढ़ना होता है, टोटल स्टेप बाय स्टेप जानने की फुल कोशिश करेंगे, वो भी हिंदी में। आपको हिंदी में समझ में आता है, मैं आपके लिए हिंदी में लेकर आया हूँ। आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, तभी आप स्टेप बाय स्टेप समझ पाएंगे। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि फजीलत इसकी क्या है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे चाचा, क्या मैं आपको एक ऐसा तोहफ़ा ना दूँ? क्या मैं आपको एक ऐसा अमल ना बताऊँ जिससे आपको 10 से ज़्यादा बेनिफिट हो? यानी कि अल्लाह आपके अगले पिछले गुनाह, छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा दे और खुल्लम खुल्ला किए हुए गुनाहों को माफ़ कर दे। ऐसा मैं आपको अमल ना दूँ? वो अमल ये है, 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह। इस नमाज को सलातुत तस्बीह क्यों कहा जाता है? तो कुरान में है वाक़िमुस सलात व आतुज़ ज़का, और नमाज कायम करो और ज़कात दो। तो सलात अरबी लफ्ज़ है, अरबी में सलात को नमाज कहा जाता है। और तस्बीह तस्बीह इसलिए कहा जाता है कि इस नमाज में कुछ खास तस्बीह 300 बार पढ़ी जाती है और दूसरी नमाजों में नहीं होती। इस वजह से इसको सलातुत तस्बीह कहा जाता है, मतलब कि तस्बीह वाली नमाज। तो इस नमाज को हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ताकि आप लोग समझ सकें। तो इस नमाज को 4 रकात में पढ़ी जाती है। ये नमाज 4 रकात की है। नियत कैसे करेंगे वो भी जानेंगे। तो पहली रकात में सबसे पहले तो आप खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद आप दिल में इरादा करेंगे कि हम सलातुत तस्बीह की नियत करते हैं, और अगर ज़बान से कह लेंगे तो ये मुस्तहब है। तो ज़बान से किस तरीके से कहेंगे ये तरीका जान लेते हैं। तो नियत कुछ इस तरीके से करेंगे, नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज नफल सलातुत तस्बीह, वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कहकर आप हाथ को बांध लेंगे नाक के नीचे। उसके बाद सना पढ़ेंगे। सना तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरु। सना पढ़ने के बाद आपको 15 बार ये तस्बीह पढ़ना होगा। तस्बीह कुछ इस तरीके से है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। आपको 15 बार पढ़ना है। इस तस्बीह को पढ़ने के बाद आप औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह करेंगे और सूरह फातिहा पढ़ेंगे, यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद कोई एक सूरत मिलाएंगे। उसके बाद कोई सूरत मिलाने के बाद आप रुकू में जाएंगे। रुकू में जाने के बाद आप सुबहान रब्बिल आज़ीम पढ़ेंगे। उसके बाद ये तस्बीह फिर 10 बार पढ़ेंगे। आप गिनती रहिएगा, वहाँ पर 15 बार पढ़े थे, यहाँ पे 10 बार। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस तस्बीह को आप 10 बार पढ़ेंगे रुकू की हालत में। 10 बार जब पढ़ लें तो उसके बाद रुकू से खड़े हो जाएं। तो रुकू से जब खड़े होते हैं तो उस हालत में, जब खड़े होते हैं सजदे जाने से पहले जब खड़े होते हैं, उस हालत को कौमा बोलते हैं। तो कौमे की हालत में आप 10 बार फिर ये तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसको पढ़ने के बाद फिर आप सजदे में जाएंगे। सजदे में जाने के बाद आप सुब्हान रब्बियल आला पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 10 बार ये तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर जब सजदे से बैठेंगे, 2 सजदे करने होते हैं एक रिकात में, तो 2 सजदे के दरमियान जब हम बैठते हैं उस हालत को जलसा कहते हैं। तो जलसे की हालत में आप फिर 10 बार पढ़ेंगे ये तस्बीह, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आप दूसरा सजदा करेंगे। दूसरा सजदा करने के बाद सुब्हान रब्बिल आला की तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ये तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, 10 बार पढ़ेंगे। तो फिर सजदे से आप दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे। तो अब तो आपका यहाँ एक रकात कंप्लीट हो गया और आपने 75 बार तस्बीह पढ़ी। आप गिन सकते हैं, आपने 75 बार तस्बीह पढ़े। तो हर एक रकात में आपको 75 बार तस्बीह पढ़ना है। तो जब आप दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो तरतीब से पढ़ेंगे, जिस तरीके से आपने पहली रकात में पढ़ी थी
उसी तरीके से आप दूसरी रकात को पढ़ेंगे, फिर तीसरी रकात पढ़ेंगे, फिर चौथी रकात पढ़ेंगे। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या अत्तहियात में, दूसरी रकात में अत्तहियात के बाद क्या पढ़ना है? तो दूसरी रकात में जो अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियात पढ़ने के बाद आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे और तीसरी रकात में आप 15 बार जो तस्बीह पढ़ी जाती है उस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। हर एक रकात में सबसे पहले आपको 15 बार पढ़ी जाती है, उसके बाद रुकू सजदा में जहाँ जहाँ पढ़ी जाती है वहाँ पर 10 मरतबा पढ़ी जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस नमाज को किस तरीके से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कब कहाँ क्या पढ़ना है। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो लाइक तो बनता ही है और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करिएगा। मैं आपके लिए हाजिर हूँ और हमेशा हाजिर ही रहूँगा, क्योंकि आप ही लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को वीडियो ही नहीं पसंद आएगा तो मेरा बनाना ही बेकार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।